अस्सलाम वालेकुम। आज बात खुशी क्या चीज़ है इसकी। एक शख्स एक मौलाना साहब के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत दौलत है, दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मुझे खुशी हासिल क्यों नहीं हो रही, या मैं अपने ज़िंदगी से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। क्यों हमेशा एक कमी सी लगती है, एक अंदर से बेचैनी सी लगती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और मैंने सुना है कि आलिम हजरात के पास हर तरह के सवालों के जवाब होते हैं, तो आप ये मेरा मसला हल कर दें। मौलाना साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि जिस दरवाजे से तुम आए हो उसके बगल में कुछ फूल लगे हुए हैं मेरे घर में। तुम जाओ, जो फूल तुम्हें नज़र आ रहे हैं उन फूलों में जो सबसे खूबसूरत फूल है उसे तोड़ लो और मेरे पास ले आओ। मौलाना साहब ने साथ में ये भी कहा कि एक बार अगर तुम बाग से आगे बढ़ गए, अगर किसी फूल को पहले नहीं तोड़ा और उसको बिना तोड़े आगे बढ़ गए, तो अब तुम पीछे वाले फूल नहीं तोड़ सकते। ये बात याद रखना। अब उस शख्स ने जब ये सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। सोचने लगा कि एक फूल का एक खुशी और ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन खैर, उसने मौलाना साहब की बात मानी और बाग की तरफ चल पड़ा। जब वो बाग तक पहुंचा तो उसने सबसे आगे देखा तो बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे। उसने सोचा और हाथ बढ़ाया और उन्हें तोड़ना चाहा। तभी उसके मन में एक सवाल आया। उसने कहा कि अगर बाग के शुरुआत में ही इतने अच्छे अच्छे फूल हैं तो अभी आगे तो और अच्छे होंगे, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जब वो आगे गया वहाँ और अच्छे अच्छे फूल उसे नजर आए। उसी तरीके से हाथ बढ़ा के तोड़ना चाहा तो मन में फिर वही सवाल कि अगर अभी ऐसे हैं तो आगे और अच्छे होंगे, आगे और देखते हैं। बढ़ते 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 वो बाग के अंत में चला गया, आखिर में चला गया। तो उसने देखा कि अब सिर्फ खराब फूल थे, क्योंकि जो अच्छे अच्छे फूल थे वो शुरुआत में छोड़ आया, बीच में छोड़ आया, ये सोच करके कि आगे और अच्छे मिलेंगे। फिर अब वो पीछे सो जा नहीं सकता था, क्योंकि मौलाना साहब ने उससे कह दिया था कि भाई तुम पीछे नहीं जा सकते। उसके मन में ये ख्याल आया, इसलिए अंत में जो खराब फूल थे उसी में उसने छाटा और उसे जो अच्छा फूल मिला उसे उसने तोड़ करके मौलाना साहब के पास पेश किया। मौलाना साहब से बताया कि आगे तो अच्छे थे, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये सोच करके छोड़ा कि आगे जाऊंगा तो मुझे और अच्छे फूल मिलेंगे। आगे जाता गया, अच्छे फूल छोड़ता गया और अंत में मुझे खराब फूल मिले। तो मौलाना साहब ने यही समझाया, हमारे पास जो खुशी आती है उसे हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं ना अभी इससे बड़ी खुशी आने वाली है, अभी ये करना है, ये कर लूँ तो ज़्यादा खुशी होगी, ज़िंदगी में ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगी, ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई और मुतमईन हो जाऊँगा। अच्छा, जब वहाँ पहुँच जाता है तो उससे और आगे बढ़ता है कि अच्छा ये कर लूँ तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी और ज़्यादा ज़िंदगी में मुतमईन हो जाऊँगा। इसी तरीके से ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं पाते और अंत में ऐसा हो जाता है कि जो तकलीफ़ होती है उसी से गुजारा करना पड़ता है। तो छोटी छोटी खुशियों को माइंड करें, छोटी छोटी खुशियाँ जो ज़िंदगी में दस्तक देती हैं उनका इस्तकबाल करें, उन्हें वेलकम करें और उनसे खुश रहें। जब आप इग्नोर करेंगे खुशियों को और बड़ी खुशी खोजेंगे तो उस बड़ी खुशी के साथ में हो सकता हो कि वो बड़ी खुशी रंज और गम के साथ है, या हो सकता है वो बड़ी खुशी हो ही ना, बल्कि वो एक बड़ी खुशी के बजाय एक बड़ा गम हो, जैसे कि इस केस में हुआ। अच्छे फूल के चक्कर में उसे सबसे खराब फूल तोड़ने पड़े। अच्छे यही होता है जिंदगी में। तो एकदम खुला दिमाग और खुली आंख रखें। जो भी अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पे हमें बख्शा है उससे खुश रहें। जो मिल जाए उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो ना मिले उसकी ख्वाहिश भी ना करें। तो मेहनत करें। मेहनत करने से किसी ने नहीं मना किया, किसी ने नहीं रोका। तो मेहनत इम्पोर्टेंट है। तरक्की के लिए मेहनत करना इस्लाम में बिल्कुल भी मना ही नहीं है। बस कदम जो बढ़ रहे हैं वो सीधाई की तरफ बढ़ें, हलाल की तरफ बढ़ें, ना कि दौलत कमाने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क ही हम करना भूल जाए। फिर वही बात कि ज़िंदगी में सब्र, कनात, खुशी और सेटिस्फैक्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।